दिया। आज भाजपा कहती है आपने जनाब 40 साल पहले वहाँ पे घर बनाया था पुंछ सिटी में आके कस्बा की ऊपर चोटी से हाईएस्ट माउंटेन रेंज से आपने लोरन से आके पुंछ में मकान बनाया था। आज कह रहे हैं ये हमारी ज़मीन है जनाब, यहाँ पे बुलडोजर चला के इसको तोड़ दो। ये है भाजपा की डेवलपमेंट। आज ये सरकार है कि पहले ये होता था कि गवर्नमेंट लोगों की फलाह के लिए काम करती थी। आज गवर्नमेंट ये कहती है कि किसी के अकाउंट में अगर 10,000 रुपया सेविंग आ चुका है, छीनो इससे जैसे भी हो सके। 14th FC में अभी 1 महीना पड़ा हुआ है उसका टेन्योर ख़त्म होने में, 1 महीने से ज़्यादा का वक्त अभी पड़ा हुआ है। आज से 2 महीने पहले वो पैसे गवर्नमेंट ने रिकवर कर लिए कि ये किसी मुस्तहिक तक ना पहुँचाएँ। DDC बनने के बाद जो डेवलपमेंट हुई है, DDC बनने के बाद भी पुंछ का वही हाल है जो DDC से पहले था। मुझे नहीं उसमें ज़रा सी भी चेंज दिखी, क्योंकि एक सड़क पे ब्लैक टॉप करके रिबन काट दिया आपने DDC साहब ने। उसके बाद जनाब 3 महीने के बाद वो सड़क ही नहीं मिली कि वो सड़क यहाँ पे ब्लैक टॉप हुआ था या नहीं, वो रास्ता ही नहीं मिलता लोगों को चलने के लिए। मैं आपके चैनल पे तांत्रे साहब को चैलेंज करता हूँ कि अगर आप में दम है, आप कहते हो कि आपने पुंछ की डेवलपमेंट की है, तो आइए। मैं ना ही एज अ पॉलिटिशियन ना ही सोशल एक्टिविस्ट, एक आम इंसान के तौर पे और एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे और एक हिंदुस्तान के वोटर होने के तौर पे आपसे डिबेट करूंगा और आपसे मैं पूछूंगा कि आपने पुंछ के लिए क्या काम किया है। आपने कहा कि जब मैं MLA बना तो मुझे वोट दीजिए, मैं लोरन में गंडोले लगा दूंगा। वो दिखे कहीं आपको? और बड़े सारे वादे किए कि मैं यहाँ पे जनाब अली यूनिवर्सिटीज़ बनाऊंगा, यहाँ पे सड़कों के जाल बिछा दूंगा, लेकिन वो दिखा कुछ नहीं। पिछले 70 सालों से जम्मू कश्मीर में कई पार्टियों ने हुकूमत की, कई पार्टियों के दावे भी हैं कि हमने डेवलपमेंट की है, जिसमें PDP, NC, कांग्रेस जो आज ये कह रहे हैं कि जो हमने सड़कें बनाई थी आज उस पर ब्लैक टॉपिंग करके BJP ये दावे कर रही है कि ये हमने निकाली है, ये डेवलपमेंट हमने करवाई है। और उसके बाद ये भी कहना है कि जो PDP, NC, कांग्रेस ने जो बिल्डिंग्स बनाई थी, जो आज उन पे भाजपा जो है पेंट करके ये दिखाने की कोशिश कर रही है भाजपा की डेवलपमेंट है। कितनी डेवलपमेंट हुई? 10 साल होने वाले हैं भाजपा को, भाजपा की सरकार है, कितनी डेवलपमेंट की। और पुंछ में, खसूसी पुंछ की अगर बात करूं तो पुंछ में कितनी डेवलपमेंट की। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट तनवीर चौधरी। तनवीर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक चीज़ मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा, जिस तरह ये कहा जाता है कि भाजपा ने आज जो PDP, NC, कांग्रेस ने जो सड़कें बनाई, आज भाजपा उन पर ब्लैक टॉपिंग करके ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये भाजपा ने डेवलपमेंट की है। क्या लग रहा है इसमें कितनी सच्चाई है? भाजपा के आपको काम नहीं दिखाई देते? जिस तरह भाजपा जम्मू पुंछ हाईवे का काम कर रही है और जो डेवलपमेंटल काम कर रही है, क्या वो आपको नज़र नहीं आते? एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कौन से हाईवे का काम BJP कर रही है? जम्मू पुंछ हाईवे, क्योंकि भाजपा के बड़े दावे के जम्मू पुंछ हाईवे भाजपा करवा रही है। ये आपको किसने कह दिया? ये वो जुगल किशोर साहब ने कहा होगा आपको, जिन्होंने कहा था कि जम्मू में मेट्रो चल रही है। भाई मैं आपको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि अगर आज कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है, कोई काम ऐसा हो रहा है जिससे जो है वो तरक्की हो रही है जम्मू कश्मीर में, या कुछ हुआ है आज तक, वो महज और महज जो है पिछली सरकार, जिसमें मैं कहूँगा PDP की सरकार काबिल जिक्र रहेगी कि PDP का दौर जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए एक सुनहरी दौर रहा था। उस दौर में हिंद पाक के दरमियान नफरतें कम होके रास्ते खुले, इधर उधर तजारत बढ़ा, लोगों के बिजनेस इस्टेब्लिश हुए, डेवलपमेंट हुई, तरक्की हुई, सीज फायर हुए, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे, वो लोग घरों से बाहर निकल के बाज़ारों तक पहुँचे, लोगों ने अपने आप को जो है शहरों में बसाया और लोग कहीं स्टेबल हुए। और भाजपा ने आके उस स्टेबिलिटी को आज फिर ख़त्म कर दिया। आज भाजपा कहती है आपने जनाब 40 साल पहले वहाँ पे घर बनाया था पुंछ सिटी में आके कस्बा की ऊपर चोटी से हाईएस्ट माउंटेन रेंज से आपने लोरन से आके पुंछ में मकान बनाया था। आज कह रहे हैं ये हमारी ज़मीन है जनाब, यहाँ पे बुलडोजर चला के इसको तोड़ दो। ये है भाजपा की डेवलपमेंट। और जम्मू पुंछ हाईवे जो है ये कोई BJP का प्रोजेक्ट नहीं है, ये PDP के दौरे इक़्तिदार में अप्रूवल हुआ प्रोजेक्ट है, जिसपे आज जो है वो काम चल रहा है। कहीं और जो स्कीमें ला रही है वो आपको भाजपा की क्या नज़र नहीं आ रही है? स्कीमें तो भाजपा लाती नहीं, भाजपा सिर्फ खोखले दावे करती है। जैसे खुद ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन से पहले दावा किया कि हम हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख डालेंगे, और फिर उसके बाद होम मिनिस्टर साहब आके जब होम मिनिस्टर बन के तो उसके बाद कहते हैं कि वो एक चुनावी जुमला था, इंतहाबी जुमला था। तो ये सरकार गोल्डन कार्ड का भाजपा बड़ा दावा कर रही है कि हम दे रहे हैं। 1 साल का जो भी बीमार होगा वो अपना पेशेंट 5 लाख तक अपना इलाज करवा सकता है मुफ्त।
किसी पहली सरकार ने इतना कोई काम किया है या नहीं? कहने से बात नहीं होती। आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, देखिए वहाँ गोल्डन कार्ड पे कितने काम हो रहे हैं। काम तो हो रहे हैं। मैं कई ऐसे पेशेंट मिले मुझे जिनका ये कहना है कि हमारा ऑपरेशन मुफ्त हुआ, हमें दवाइयाँ मुफ्त मिल रही हैं, 5 लाख तक मुफ्त हो रहा है इलाज। वो लोग होते हैं जिनकी अब हर आदमी को हर स्कीम का फ़ायदा नहीं भी मिलता है। अब अगर एक स्कीम आप 100% लोगों के लिए लॉन्च कर रहे हो, आपका दावा ये है कि 100% लोग इससे जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, अगर उसमें से 3% को उसका फ़ायदा मिल रहा है तो मैं नहीं समझता कि वो स्कीम कामयाब स्कीम है। हमारे यहाँ लोग रजिस्टर ही नहीं हो रहे हैं, लोगों के कार्ड बन ही नहीं रहे हैं और ये कह रहे हैं हम 5 लाख तक मुफ्त इलाज कर रहे हैं। आपका नहीं बना अभी तक कार्ड? मेरा कार्ड नहीं बना, अलग बात है, मेरा कार्ड बना। मैं कह रहा हूँ अगर 3% का बन जाए और 97% का ना बने। ऐसा ना हो कि आपका कार्ड नहीं बना इस वजह से आप रंजिश दिखा रहे हैं कि हाँ नहीं। मेरा कार्ड नहीं बना तो मैं ये दावा कर रहा हूँ। मेरा कार्ड बना हुआ है, मेरा कार्ड बना हुआ है, लेकिन मैंने उस कार्ड पे इलाज आज तक नहीं करवाया। मतलब आपको लग रहा है कि हाँ अगर ऐसी मेरी सिचुएशन आ जाती है तो मुझे मुफ्त इलाज करवा सकता हूँ मैं मुफ्त इलाज करवा सकता हूँ जब वो कंडीशन आएगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 100% लोगों के लिए जो स्कीम आप ला रहे हो उसका फ़ायदा सिर्फ 3% लोग उठा रहे हैं और आप तशहीर ये कर रहे हो कि 100% को फ़ायदा मिल रहा है। ये बिल्कुल फेक है। कोई 100% लोगों को जम्मू कश्मीर में फ़ायदा नहीं मिल रहा। जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये सरकार लूटने का काम कर। ये भी कहा गया कि 100% इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है पुंछ को भी और राजौरी को भी। वो 100% इलेक्ट्रीफाइड ये खनेतर में एक गांव है खनेतर डूम जिसको कहते हैं, आज तक वहाँ पे बिजली नहीं, बिजली की तारें ही नहीं, पोल तक नहीं पहुँचे हैं। कहाँ से 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गया? बिल्कुल यही जो आपने बात कही ना, 8 साल हो गए भाजपा को, तो इससे पहले जो सरकार थी वो कहाँ थी? वो सोई हुई थी ना। ये आप बात मान रहे हो कि वो सोई हुई थी कि बिजली और पानी 70 साल में वो पूरा नहीं कर सके। आज तो फिर उस हिसाब से भाजपा सही कह रही है कि हम 8 साल में जो बिजली और पानी का ये दूसरी सरकारें नहीं पूरी कर सकी, हमें तो वही पूरा करने में परेशानी आ रही है। वो भी नहीं ना पूरा कर पा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि जो पिछली सरकारों ने सड़कें खोदी थी, सड़कें लगाई थी, उन सड़कों पे ब्लैक टॉप करके रिबन काट रहे हैं। जो ऑफिस बने हुए थे उन पे इनागुरेशन प्लेट ना किसी और नाम की लगी हुई है, उस पे पेंट करके ये कहते हैं हमने ये दफ्तर बना दिया। तो ये डेवलपमेंट नहीं ना होती भाई। डेवलपमेंट ये होती है कि अगर पीडीपी से या नेशनल कॉन्फ्रेंस से खनेतर में लाइट नहीं पहुंचाई गई तो आप वहां पे लाइट पहुंचाएं। आप वहां पे जो पीडीपी ने खनेतर में सड़क बनाई थी, आप इस सड़क पे ब्लैक टॉप करके कह रहे हो ये हमने डेवलपमेंट कर दी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये कहा कि ये अभी पहुंचाएं, अभी ये है इक़्तिदार में तो पहुंचाएं, इसका मतलब जो पहले सरकारें रही वो फेलियर रही। इससे ये साबित होता है। लोगों को भी बता देना। मैं लोगों को बिल्कुल पता है फेलियर, किसी चीज़ का फेलियर और वो होना एक अलग बात है। अब चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें रीजनल पार्टीज़ की और रीजनल गवर्नमेंट पे नहीं डिपेंड करती हैं। अगर हमारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ में चाहे आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ले लें, चाहे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को ले लें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीज़ जो है ये 2 रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है कि आपकी यहाँ पे सरकार बन गई, उसके बाद सेंटर आपको स्पॉन्सर करेगा स्कीम्स और आपने काम करने हैं। रीजनल पार्टी से जितना हो सकता था जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे वो पीडीपी हो, इन्होंने किया है काम। पुरानी सड़कों को ब्लैक टॉप करके ये दावा किया जाए कि हमने डेवलपमेंट कर दी है, तो ये मुंगेरी लाल का सपना है। और ये है कि वही 15 लाख वाला जुमला है इंतहाबी, जिसमें ये कहा गया था कि पहले कहा कि हम सरकार बना के 15 लाख हर अकाउंट में भेज देंगे और बाद में कहा कि नहीं, ये एक चुनावी जुमला था और ये सरकार सिर्फ जुमलों पे चलने वाली है और ये जुमलों से ही आज तक आई है। और आने वाले वक्त में आप बहुत जल्द देखेंगे कि अवाम इनको दरकिनार करके फेंक देंगे। भाजपा कहती है कि हम जो पहले सरकारें थी उनसे ज़्यादा हम फंड्स दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, तो क्या लग रहा है वो फंड्स आ रहे हैं या नहीं? एक एज ए सोशल एक्टिविस्ट में बात कर रहा हूँ, आ रहे हैं या नहीं? वो फंड्स हैं कहाँ पे, कहाँ आ रहे हैं? फंड्स आ रहे होते, फंड्स नहीं आए। अलबत्ता गवर्नमेंट ने फंड्स नहीं दिए, गवर्नमेंट ने यहाँ से लोगों से फंड्स लेना शुरू कर दिए हैं उल्टे। आप कभी आधार के नाम पे लोगों को लाइंस में खड़ा कर देते हो, कभी आप बैंक डीबीटी स्कीम के लिए लोगों को कतारों में खड़ा कर देते हो, कभी आप एक स्कीम के लिए लाइनों में खड़ा कर देते हो, कभी आप राशन कार्ड के लिए लाइनों में खड़े कर देते हो, कभी आप राशन लेने के लिए लाइनों में खड़े कर देते हो, कतारों में खड़े कर देते हो। तो ये सिर्फ सरकार जो है क्या करती है कि आज आपकी जेब में 100 रुपया है और रात को नरेंद्र मोदी साहब को ख्याल आ जाएगा कि मेरे जो पुंछ के बॉर्डर पे एक शख्स बैठा हुआ उसकी जेब में 100 रुपया सेविंग है। रात को 12 बजे जनाब ये एक ऑर्डर निकालेंगे कि कल आपने पुंछ में चले जाना है, वहाँ पे आपने अगर आप अपने बैंक अकाउंट के साथ दोबारा अपने आधार को लिंक नहीं करवाएंगे तो ये आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। वो आदमी जो बेचारे के पास 100 रुपया सेविंग थी वो आया पुंछ में आएगा, वो 100 रुपया उसका किराए में लग जाएगा, साथ में पड़ोस से 200 रुपया उधार लेके आएगा खाना खाने के लिए। तो एक चीज़ मैं और जानने की कोशिश करूँगा, सच बताएं, लोग देख रहे हैं आपको, सच बताएं उनको। ये बीजेपी ये कह रही है कि हम फंड्स पीछे से आ रहा है, पैसा जम्मू कश्मीर के लिए आ रहा है, ये बीजेपी का कहना है,
और बीजेपी का ये भी कहना है कि जो डीडीसी बीडीसी बने हुए हैं ये उनका काम है कि वो आगे प्लान बना के भेजें। क्या लग रहा है, बीडीसी और डीडीसी की गलती है या भाजपा की बात है? डीडीसीज और बीडीसीज की बात की आपने, बड़ी अच्छी बात है ये। मैं बिलखुसूस ज़्यादा बाहर तक अगर नहीं भी जाऊँ, मैं अपने घर की बात बताऊँ आपको कि जहाँ जिस ब्लॉक से मैं आ रहा हूँ, जब से डीडीसी इलेक्शन हुए हैं मैंने आज तक उसके बाद अपने डीडीसी को अपने ब्लॉक में नहीं देखा। आपने भी नहीं देखा होगा कभी जाते हुए, कभी लोगों के काम करते हुए। बीडीसी की बात आती है तो मैं आपको बड़े दावे से कहता हूं कि मेरा बीडीसी आज 4-5 महीनों से कनाडा जाके बैठा हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें के लोगों के काम हों या ना हों, गरीब आवाम मरे, गरीब आवाम जिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऑल ओवर पुंछ पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट की अगर आप बात करें, मैं वैसे उस लिहाज से आपको बात सिर्फ मैं आपको यहाँ पे 2 चीज़ें बताऊंगा। आज तक मैंने अगर डेवलपमेंट देखी है पुंछ में, मैंने देखा है कि कोई डीडीसीज और बीडीसीज काम कर रहे हैं, तो मैंने दो ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक्स में मैं ही नहीं आवाम भी जानती है और लोग भी जानते हैं कि जिनमें काम हुए हैं। अब मैं, आपने कहा आप एज सोशल एक्टिविस्ट बताएं, तो मैं आपको हकारत का चश्मा उतार के एक चीज़ कहना चाहता हूं कि अगर डीडीसीज और बीडीसीज में पुंछ ज़िला में काम हुए हैं तो 2 ब्लॉक्स में हुए हैं, और मंडी में वो काम कर रहे हैं शमीम गनई साहब, और उनके काम का लोगों को पता है और लोग देख भी रहे हैं कि वाकया में उस ब्लॉक में काम हो रहे हैं। और दूसरा मैं कहूँ कि ब्लॉक लोरन है, वहाँ पे जो डीडीसी हैं रियाज साहब, उन्होंने अपने ब्लॉक के लिए अच्छे काम किए और वो काम सामने दिखते भी हैं लोगों को। चाहे एक मारकोट की रोड 6 करोड़ रुपए की रोड वो आदमी सेंक्शन करवा के लाया। मेरा बाकी रहने वाले डीडीसी से भी सवाल है कि अगर रियाज नाज लोरन में 6 करोड़ रुपए की सड़क लेके जा सकता है तो आप पुंछ में, आप मेंढर में, आप सुरनकोट में क्यों नहीं लेके जा सकते? अगर शमीम गनई छेला डांगरी में 6 करोड़ रुपए की सड़क दे सकता है तो आप पुंछ में क्यों नहीं दे सकते? ये आपका फेलियर है, ये टोटली डीडीसी। इनको ये कह दें कि अगर आपकी तनख्वाह 1 महीने की सैलरी बंद हो जाएगी, ये जम्मू प्रोटेस्ट करने के लिए चले जाएंगे। लेकिन इन्हें ये कह दें कि अपनी तरक्की का काम कर लें, ये कहेंगे जनाब नहीं, अगर आवाम तरक्की की राह पे निकल आई तो हमारा पीछे से जो है बोरिया बिस्तरा गोल कर देगी। क्यों? जब आवाम को पता चल गया कि उनके हकूक क्या हैं, इसलिए वो चाहते ही नहीं कि आवाम की तरक्की हो। पूरे पुंछ में कितने डीडीसी हैं? 14 जी। और 14 में से सिर्फ 2 काम कर रहे हैं, आपने जैसे नाम लिए। जितना मुझे जितनी डेवलपमेंट दिखी और ये लोगों को भी दिखता है कि अगर किसी वाकया में कौंसिल में काम हुए हैं तो 2 ब्लॉक्स में हुए हैं और वो दिख भी रहे हैं आवाम को। ऐसा तो नहीं कि आप अपना पर्सनल रिलेशन है उनसे तो इसलिए आप उनका नाम ले मेरा रहे हो, पर्सनल और जो दूसरे हैं उनसे आपकी अच्छी नहीं बनती है, रंजिश हो, इस वजह से आप उनको कह रहे हो कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे। सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आप हमारे डीडीसी जो हैं वो हमारे रिलेशंस में, इतने काम मैंने जिन 2 लोगों के गिनवाए हैं आपको कहा है, जितने काम बड़े उन लोगों के हैं, इतने बड़े काम मैंने किसी और डीडीसी या बीडीसी के मुझे दिखे हैं। लेकिन बाकी जो डीडीसी उनका भी तो बड़ा दावा है कि हम भी करवा रहे हैं। भाई करवा कहाँ रहे हैं? मंडी लोरन आप कब गए और वहाँ पे आपने जाके कब देखा ये काम हो रहा है? मैंने क्या देखा, ये तो सामने ऑन ग्राउंड चीजें हैं। मैं अभी आपको फोन निकाल के दिखा सकता हूँ कि वहाँ के लोग तो ये कह रहे हैं, जो वहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट के मंडी का पैसा पुंछ में लग रहा है, तो आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है? आप बहुत समझदार शख्स हैं। आज के दौर में किसी भी काम की टेंडरिंग होती है और ये है ही नहीं कि इसरार काजमी साहब के पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। हर चीज़ की एक प्रॉपर जियो टैगिंग होती है। आपका एक लोरन ब्लॉक का काम आएगा, आपकी प्रॉपर लोरन में जियो टैगिंग होगी और फिर उसी जगह के लिए आपको फंड्स रिलीज करने होंगे, वहीं पे आपको जो है काम आपका होगा और आप वहाँ से जियो टैगिंग, वहाँ से फोटोग्राफी, वहाँ पे सारा कुछ होके उसी जगह की आपको जो है पेमेंट होगी। अब लोरन के पैसे पुंछ में या मंडी के पैसे पुंछ में लग रहे हैं तो ये वो समझ से बाहर है कि वहाँ की फंडिंग जो है पुंछ में कैसे इस्तेमाल हो सकती है। ये पॉसिबल। एक चीज़ में और जानने की कोशिश करूँगा, पुंछ में आज जीएमसी नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है यहाँ पुंछ में, पार्किंग का मसला है, ट्रैफिक वाले आए दिन हम देखते हैं चलान करते हैं, गाड़ियाँ, लोग दूर दराज एरिया से आते हैं, मेंढर से, सोरनकोट से, गाड़ियाँ आगे पीछे लगाने की जगह नहीं, जहाँ पे गाड़ी लगाते हैं ट्रैफिक वाले या तो उठा के ले जाते हैं या उनको चलान कर देते हैं। अब लोग भी परेशान है कि यहाँ पे हम गाड़ी लगाएं कहाँ? 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पीछे लगा तो जा नहीं सकते, या अपने गाड़ियाँ अपने सर पे उठा के तो ले जा नहीं सकते आगे पीछे। तो क्या लग रहा है पुंछ के अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई डीडीसी बनने के बाद और डीडीसी बनने से पहले? डीडीसी बनने के बाद जो डेवलपमेंट हुई है, डीडीसी बनने के बाद भी पुंछ का वही हाल है जो डीडीसी से पहले था। मुझे नहीं उसमें ज़रा सी भी चेंज दिखी, क्योंकि एक सड़क पे ब्लैक टॉप करके रिबन काट दिया आपने डीसी साहब ने, उसके बाद जनाब 3 महीने के बाद वो सड़क ही नहीं मिली कि वो सड़क यहाँ पे ब्लैक टॉप हुआ था या नहीं, वो रास्ता ही नहीं मिलता लोगों को चलने के लिए। तो डेवलपमेंट यहाँ पे ज़ीरो है, डेवलपमेंट का यहाँ पे फुकदान है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को कभी कास्टिज्म पे वर्गला लिया जाता है, लोगों को अभी किसी मुद्दे पे वर्गला लिया जाता है और लोगों से वोट ले लिए जाते हैं, लेकिन
जब बात डेवलपमेंट की आती है तो मैंने नहीं देखा कि कोई खास डेवलपमेंट पुंछ में हुई है। भाजपा का ये बड़ा दावा है कि प्लान्स नहीं बन के जा रहे, इस वजह से ये उनका कहना है कि सरपंच पंच डीडीसी बीडीसी ये इनका बड़ा फेलियर है। मैं कहता हूँ अभी रिसेंटली 14FC का पैसा रिटर्न हुआ, किसकी नालायकी है ये? 14FC का पैसा रिटर्न हुआ, अभी उसकी मियाद ही पूरी नहीं हुई और वो मियाद पूरा होने से 2 महीने पहले पैसा वापस कर लिया। प्लान नहीं बना, इसलिए प्लान नहीं बना, प्लान बने हुए हैं, वो काम ही नहीं। लोग रो रहे हैं कि हम काम करके बैठे हुए हैं, हमारे पैसे अकाउंटों से वापस जा रहे हैं। आज ये सरकार है कि पहले ये होता था कि गवर्नमेंट लोगों की फलाह के लिए काम करती थी, आज गवर्नमेंट ये कहती है कि किसी के अकाउंट में अगर 10,000 रुपया सेविंग आ चुका है, छीनो इससे जैसे भी हो सके। 14th FC में अभी 1 महीना पड़ा हुआ है उसका टेन्योर खत्म होने में, 1 महीने से ज़्यादा का वक्त अभी पड़ा हुआ है। आज से 2 महीने पहले वो पैसे गवर्नमेंट ने रिकवर कर लिए कि ये किसी मुस्तहिक तक ना पहुँचाएँ। तो ये तो गवर्नमेंट का ही फेलियर है, ना कि किसी और का। वो प्लान्स ऑलरेडी 1 साल पहले बन के चले गए गवर्नमेंट के पास। 14th FC के बैक टू विलेज के प्लान सरकार के पास हैं, लेकिन सरकार उन प्लान्स पे काम नहीं करना चाहती। पहले शाह मोहम्मद तांत्रे साहब का एक बड़ा बयान आया जिसमें उन्होंने ये कहा, मीडिया के सामने उन्होंने ये कहा कि पिछले 2 सालों में जो हमारी हुकूमत रही, जब मैं अपने टेन्योर में MLA रहा, मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ कि पुंछ के अंदर इतना काम पिछले 70 सालों से नहीं हुआ। तांत्रे साहब ने पता नहीं कहाँ चैलेंज किया होगा। मैं आपके चैनल पे तांत्रे साहब को चैलेंज करता हूँ कि अगर आप में दम है, आप कहते हो कि आपने पुंछ की डेवलपमेंट की है, तो आइए। मैं ना ही एज अ पॉलिटिशियन, ना ही सोशल एक्टिविस्ट, एक आम इंसान के तौर पे और एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे और एक हिंदुस्तान के वोटर होने के तौर पे आपसे डिबेट करूंगा और आपसे मैं पूछूंगा कि आपने पुंछ के लिए क्या काम किया है। आपने कहा कि जब मैं MLA बना तो मुझे वोट दीजिए, मैं लोरन में गंडोले लगा दूंगा। वो दिखे कहीं आपको? और बड़े सारे वादे किए कि मैं यहाँ पे जनाब अली यूनिवर्सिटीज़ बनाऊंगा, यहाँ पे सड़कों के जाल बिछा दूंगा, लेकिन वो दिखा कुछ नहीं। ग्राउंड पे कुछ नहीं दिखा। सिर्फ और सिर्फ फजूल दावे हैं, हर पॉलिटिशियन करता है और उसके बाद जब उसकी औकात सामने आती है तो लोग वो उसको दिखा देते हैं कि तूने जो वादे किए थे तूने वो पूरे किए, अब हमारी बारी है, अब हम तुझे पटकेंगे। तो DDC इलेक्शन में आवाम ने तांत्रे साहब को बड़ा अच्छे तरीके से जवाब दिया और अपने घर से जो है वहाँ से हरा दिए। मेरे पास अभी चैटिंग पड़ी हुई होगी। कल एक व्हाट्सएप ग्रुप में अगर एक एक्स लेजिस्लेचर को लोग ये कह रहे हों कि मैं आपके चैनल पे दिखा सकता हूँ, यहाँ पे अगर आप कहेंगे, वहाँ पे उनके ब्लॉग से और उनके घर से लोग लिख रहे थे कि तांत्रे साहब पिछली दफ़ा DDC का इलेक्शन आ रहे थे, अब हम तांत्रे साहब को पंच भी नहीं बनने देंगे। तो मैं क्या कहूँ कि वो लेजिस्लेचर ने कितने काम किए होंगे जिनके घर के लोग उन्हें पंच बनने तक के लिए नहीं चाहते। तो क्या काम किए होंगे ये फिर आप खुद समझ सकते हैं। शुक्रिया बहुत।